हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, हम देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3 और उसमें भी हमने क्वेश्चन 4 तक कर लिया है। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ठीक है, किस पे बेस्ड है? उसी टॉपिक पे जिसका नाम है रोलिस थ्योरम। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। रोलिस थ्योरम होल्ड्स फॉर फंक्शन देके रखा है f of x is equal to x minus 2 log x where x belongs to close interval 1 2। ठीक है, show that the equation x log x is equal to 2 minus x is satisfied by at least one value of x in 1, 2। बहुत सिंपल प्रॉब्लम क्या है, यही जो है रोलिस थ्योरम है। रोलिस थ्योरम में क्या बोलते हैं, अगर तीनों कंडीशंस रोलिस थ्योरम की सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सी की जगह पे उन्होंने क्या बोल के रखा है, एक्स बोल के रखा है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम जब एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं उसके बाद में एफ डैश ऑफ सी करने के लिए एक्स की जगह पे सी पुट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही करेंगे, एक्स की जगह पे सी पुट करने की जरूरत नहीं होगी हमें। ठीक है, उल्टा करते जाएंगे वापस फिर से। तो वो सी की वन वैल्यू होती थी। ठीक है, सी की ऐसी वन वैल्यू होती थी जो कहाँ से मिलती थी, 1 और 2 के बीच की मिलती थी। 1 और 2 के बीच की वैल्यू मिलेगी जिसपे क्या होगा, हमको ये हमें प्रूव कर सकेंगे। मतलब समझ में आ रहा है आपको। फाइनली आंसर क्या करके लाना है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ऐसा उन्होंने बता दिया है। थ्योरम होल्ड्स, रोलिस थ्योरम होल्ड्स का मतलब क्या है, इस पे हम रोलिस थ्योरम लगा सकते हैं। इसका मतलब है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, रोलिस थ्योरम लगाएंगे तो लगेगा, करेक्ट है। रोलिस थ्योरम क्या बोलता है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 करेंगे और एफ डैश ऑफ सी 0 करते करते हमें फाइनली ऐसा कुछ मिलेगा सी के टर्म्स में। ठीक है, तो वापस हम सी की जगह पे एक्स पुट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो देखो देखो बताया गया है, गिवन रोलिस थ्योरम होल्ड्स फॉर फंक्शन देके रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 log x। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 2। ये देख रखा है। अब इस पे रोलिस थ्योरम होल्ड करता है, इसका मतलब क्या है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ऐसा हम बता देंगे। पहला, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। ठीक है, एट 1, 2। दूसरा क्या बताएंगे, देयरफॉर f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 1, 2। ठीक है, और थर्ड भी बता देंगे कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमें x की वैल्यू निकालने को नहीं बोला है, हमें बताया है कि ऐसी एक वैल्यू होगी x की जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन कब मिलेगा, देयरफॉर रोलिस थ्योरम कैन बी अप्लाइड ऑन गिवन फंक्शन। ठीक है, तो रोलिस थ्योरम क्या बोलता है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश ऑफ सी निकालने से पहले हमें एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स माइनस 2 इंटू लॉग एक्स। क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ रहे तो डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी वाला रूल लगेगा, लगाओ। u एज इट इज v का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव लिखो x माइनस 2। लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x में ऐसा लिख देता हूं, चलेगा। प्लस लॉग x एज इट इज और x माइनस 2 का डेरिवेटिव बताओ। x का डेरिवेटिव होगा 1, माइनस 2 का डेरिवेटिव कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ ये log x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2/x प्लस log x। ये हो गया एफ डैश ऑफ x। ठीक है, एफ डैश ऑफ x हो गया। लेकिन रोलिस थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर का रब करता हूँ। रोलिस थ्योरम क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू रोलिस थ्योरम एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रोलिस थ्योरम वी हैव एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एफ डैश ऑफ सी क्या है, एक्स की देखो ये एफ डैश ऑफ एक्स है, हमें एफ डैश ऑफ सी निकालना है। तो एक्स की जगह पे सी पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, c माइनस 2
अपॉन सी प्लस लॉग सी इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो क्या बोलता है रोलिस थ्योरम, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अभी देखो फिर क्या आ जाएगा, देयरफॉर सी माइनस टू अपॉन सी प्लस लॉग सी इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर ये सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी को सारी तरफ, तो ये सी बाई टू प्लस सी लॉग सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो के साइड में सी मल्टीप्लाई करो फिर भी क्या आएगा जीरो आएगा। ठीक है, तो ये सी बाई टू को मैं उधर भेज देता हूँ, देखो ऐसा ही कुछ आएगा। देयरफॉर सी लॉग सी इज इक्वल टू, ये उस देखो ये सी उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस टू उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, टू माइनस सी। तो देखो ऐसा कुछ मिल रहा है, देखो सी लॉग सी इज इक्वल टू टू माइनस सी, सी में मिल रहा है, वापस पुट अगेन c इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर c log सॉरी x log x इज इक्वल टू टू माइनस एक्स। ये इक्वेशन लाना था हमें, ये इक्वेशन आ जाएगा x log x इज इक्वल टू टू माइनस एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे आया, रोलिस थ्योरम लगा के आया। रोलिस थ्योरम क्या बोलता है, ऐसी एक वैल्यू होगी इन दोनों के बीच की, 1 और 2 के बीच की, जो होती है c, उस पे क्या होता है एफ डैश ऑफ सी जीरो होता है। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ सी जीरो निकालने बराबर हमें ये इक्वेशन मिला, वो c के टर्म्स में मिला, उसको हमने x के टर्म में कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम इक्वेशन ला सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे नीचे लिख देना फिर, हेंस ये इट इज प्रूव्ड दैट क्या लिख देंगे, इक्वेशन x log x इज इक्वल टू टू माइनस एक्स इज सेटिस्फाइड बाय, ये पूरा लिख देना, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इन 1/2। कैसे, अकॉर्डिंग टू रोलिस थ्योरम। इस तरह से आप लिख सकते हो, मुझे मालूम है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेस्ट है रोलिस थ्योरम पे ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्या देके रखा है, ये जो फंक्शन है दिस सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम। रोलिस थ्योरम की तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशंस ये वाला फंक्शन सेटिस्फाई करता है, ऐसा बताया है। और उन्होंने आगे बोला ये डोमेन है -3, 0 एक क्लोज्ड इंटरवल वाला डोमेन है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। अभी f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 किस में होता है, रोलिस थ्योरम में ही होता है। ठीक है, हम तो ऐसे भी दिखाने ही वाले थे f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, और उससे हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, पहले तो पूरा प्रोसेस सेम है, क्या f ऑफ x सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम, वो दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। क्या, पहली लाइन आप लिखोगे f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन ये वाला इंटरवल। दूसरी लाइन आप लिख सकते हो f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट ये वाला ओपन इंटरवल। देखो कंटिन्यूअस जब लिखोगे तो क्या लिखना, क्लोज -3, 0, और जब डिफरेंशिएबल लिखोगे तो क्या लिखना, -3, 0 x। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखोगे आप, तीसरी कंडीशन f ऑफ -3 इज इक्वल टू f ऑफ 0। ये तीनों कंडीशंस क्या होगी, सेटिस्फाई कर देगा, ऐसा आप लिख देना। ठीक है, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस, डिफरेंशिएबल एट दिस एंड f ऑफ दिस। ठीक है, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये तो दे के रखा है हमें, मतलब क्या होगा, इस फंक्शन पे रोलिस थ्योरम लगेगा। तो रोलिस थ्योरम लगाते हैं, और रोलिस थ्योरम क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच में एक वैल्यू ऐसी होगी जिसका नाम होगा c, कि जिस पे क्या होगा, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 होगा। तो चलिए रोलिस थ्योरम लगाते हैं, लिख तो इधर रोलिस थ्योरम क्या बोलता है, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो f डैश ऑफ c निकालने से पहले f डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा, उसके लिए f ऑफ x देखना पड़ेगा, क्या है, x इंटू x प्लस 3 e रेज़ टू माइनस x/2। इसको ढंग से लिख लेते हैं, नहीं तो 3 हो जाएगा। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x, और ये हो जाएगा e रेज़ टू माइनस x/2। ये हो गया f ऑफ x। अभी f डैश ऑफ x निकालते हैं, फिर देखो क्या हो जाएगा, u इंटू v वाला रूल लगाओ, u एज इट इज x स्क्वायर प्लस 3x, डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v मतलब इसका डेरिवेटिव। ठीक है, चलो लिखता हूँ मैं, रूल लिखता हूँ पहले, e रेज़ टू माइनस x/2 प्लस v एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ u किसका, x स्क्वायर प्लस 3x का। करेक्ट है, आगे भी इधर लगेगी जगह, आप देखो देखो क्या हो जाएगा, ये एज इट इज, इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज़ टू x ही होता है। तो e रेज़ टू माइनस x/2 क्या हो जाएगा, e रेज़ टू माइनस x/2। लेकिन ये x नहीं है, माइनस x/2 है, तो मुझे वापस क्या लेना पड़ेगा, कंपोजिट में -x/2
लेना पड़ेगा, ठीक है। प्लस ये e रेज़ टू माइनस एक्स बाई टू एज इट इज, इसका डेरिवेटिव तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1। इसको ढंग से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x e रेज़ टू माइनस एक्स बाई टू इंटू, ये क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो -1/2 एज इट इज बचेगा -1/2 प्लस e रेज़ टू माइनस एक्स बाई टू, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। चलिए आगे कैसे लिखेंगे, इधर लिखता हूँ इज इक्वल टू ये माइनस, ठीक है, तो माइनस साइन में आगे ले लेता हूँ, 1/2 भी आगे ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2 हो जाएगा इंटू ई रेज़ टू माइनस एक्स बाई टू प्लस ई रेज़ टू माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, इंटू 2x प्लस 3, ठीक है। चलिए ई रेज़ टू माइनस एक्स बाई टू कॉमन निकाल सकते हैं, और क्या करता हूँ मैं इस 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे इक्वेशन को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, अगर पूरे इक्वेशन को बोलने से अच्छा है हम सॉल्व कैसे करते हैं, a प्लस बी अपॉन सी हो तो ac प्लस बी अपॉन सी, ऐसा लिखते हैं, c इंटू ए करते हैं, उसको b के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, चलो पहले तो e रेज़ टू माइनस एक्स बाई टू कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। ये क्या जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2 प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा, करेक्ट है। अभी उस तरह से लिखते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ में ऐड कर दो, होल डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो e रेज़ टू माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 अपॉन 2। इसी को क्या लिख सकता हूँ, ये सारा एफ डैश ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या चल रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स का चल रहा है अभी भी, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस एक्स बाई टू, ये 2 को बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4x प्लस 6, ये हो गया आपका, दिख रहा है आपको, ओके। तो ये हो गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स, रोलिस थ्योरम का एफ डैश ऑफ एक्स निकल गया। अभी हमें क्या करना है, रोलिस थ्योरम क्या बोलता है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स मिला तो उसी से हम क्या निकाल लेंगे, एफ डैश ऑफ सी, कैसे, एक्स की जगह पे सी पुट कर दो, ये रफ कर देता हूँ मैं इधर का, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस सी बाई टू अपॉन 2 इन ब्रैकेट माइनस एक्स की जगह पे सी पुट करो, सी स्क्वायर प्लस 3c, ठीक है, प्लस 4c प्लस 6, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रोलिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रोलिस थ्योरम क्या होता है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 होता है। देयरफॉर एफ डैश ऑफ सी 0 मतलब ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा टर्म 0, देयरफॉर ई रेज़ टू माइनस सी बाई टू अपॉन 2 माइनस सी स्क्वायर प्लस 3c प्लस 4c प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये इधर मल्टीप्लाई को है, ई रेज़ टू माइनस सी बाई टू अपॉन 2, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या जाएगा ये उधर चले जाएगा तो ये सिर्फ इधर ब्रैकेट बचेगा, तो ब्रैकेट बचा सिर्फ माइनस सी स्क्वायर प्लस 3c प्लस 4c प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ठीक से देखना, ये पूरा ब्रैकेट इधर माइनस है, ये ब्रैकेट को उधर लेके गया तो प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इधर सिर्फ 4c प्लस 6 बचेगा, इधर पूरा ब्रैकेट प्लस हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर इसको उधर लेके जाता हूँ, सी स्क्वायर प्लस 3c, ये 4c उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 6 भी उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, करेक्ट है। देखो फिर क्या आ जाएगा, देयरफॉर सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 6 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 माइनस 4 कितना होता है -1। अभी ये क्या मिला, ये क्या मिला हमें, वैल्यू ढूंढनी है सी की, ये मिला हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको क्या आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा सॉल्व करते हैं मालूम नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है क्लास 10 का, उस पर भी मैंने वीडियोस बना के रखे हैं, वो सर्च करो आपको मिल जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। सम कितना आना चाहिए, -1, सम कितना आना चाहिए, -1, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। कैसे ढूंढते हैं, अगर प्रोडक्ट माइनस है तो 2 में से एक नंबर माइनस होगा, प्रोडक्ट अगर माइनस है तो 2 में से एक नंबर माइनस होता है, क्योंकि माइनस माइनस का प्रोडक्ट भी प्लस हो जाता है और प्लस प्लस का प्रोडक्ट तो प्लस ही होता है। तो प्रोडक्ट माइनस कब आएगा, जब एक नंबर माइनस होगा दूसरा प्लस होगा, एक माइनस एक प्लस। अभी माइनस वाला नंबर बड़ा होगा कि छोटा होगा,
कौन सा नंबर बड़ा होगा वो ढूंढना है। तो उसके लिए सम में चेक करना, सम माइनस है तो समझ लेना बड़ा वाला नंबर माइनस, सम माइनस है तो बड़ा वाला नंबर माइनस। चलिए फिर ऐसे दो नंबर ढूंढो, एक 3 है एक 2 है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है 1, हमें कितना चाहिए -1, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट करो 6 आ जाएगा, लेकिन हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए -6, तो ये -3 इंटू +2 वाला देखो, -3 इंटू +2 प्रोडक्ट -6 आ जाएगा, और -3 +2 करो, दोनों का सम करो तो बराबर सम कितना आ जाएगा -1। तो मिल गया हमें दो नंबर, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं इसको कैसे, देयरफॉर c² - 3c + 2c - 6 = 0। बीच वाले को फोड़ते थे, ठीक है, दो फैक्टर से, तो यहाँ से c कॉमन, c - 3 + 2 कॉमन, c - 3 = 0। करेक्ट है, 2 कॉमन निकलेगा तो एक ब्रैकेट में बचेगा c - 3, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा c + 2 = 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो c = 3 और c = -2। अभी दो में से एक ही वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी और कौन सी नहीं होगी वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो दो में से जो वैल्यू पॉसिबल है वो कैसे ढूंढेंगे, इस डोमेन को देखेंगे। रोलिस थ्योरम क्या बोलता है, रोलिस थ्योरम स्टेट्स दैट, क्या बोलता है, C belongs to open interval a comma b, here C must belong to किसका, ये इसका -3, 0। तो ऐसी वैल्यू ढूंढो, ये इधर -3, ये इधर -3, ऐसा आएंगे -2 -1 ये 0, बस इतना ही है इंटरवल। ये -3 और 0 के बीच की C की वैल्यू ढूंढो, वो जो C की वैल्यू होगी ना वो हमारा आंसर होगा। तो -3 और 0 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है, C = -2 आती है। 3 किधर, 3 तो इससे भी आगे है, ठीक है। तो C = 3 इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो आंसर इज C = -2, क्योंकि ये -2 किधर आता है, डोमेन के अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरह से C की वैल्यू हमें डिसाइड करनी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से रोलिस थ्योरम पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हमने इस एक्सरसाइज के कर दिए हैं। आगे जो है क्वेश्चंस और भी है, 7th क्वेश्चन हमारा बाकी है, लेकिन 7th क्वेश्चन अलग टॉपिक पे बेस्ड है, जो लैग्रेंज थ्योरम है, मिड वैल्यू थ्योरम है, उस पे बेस्ड है। अगले वीडियो में हम थ्योरम पढ़ेंगे और क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट कर देंगे। तो अच्छा लगेगा आपका वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।